सेंटेंस कनेक्टिव कंजंक्शन पढ़ेंगे कि सेंटेंस कनेक्टिव कंजंक्शन क्या होते हैं। देखते हैं सिंपल सेंटेंस को जिन शब्दों से जोड़कर बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं सेंटेंस कनेक्टिव्स या कंजंक्शन योजक शब्द कहते हैं। इसमें क्या होगा कि सिंपल सेंटेंस होगा जिससे कि सिंपल सेंटेंस से हम एक बड़े सेंटेंस बनाएंगे जिसको अपन कंजंक्शन या कंजंक्शन योजक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल एंड, बट, एस, सिंस, वाइल, देन, अंटिल, जस्ट देन, बिकॉज एंड जस्ट बिकॉज। ये जस्ट बिकॉज कंप्लीट कंजंक्शन है। तो इतने कंजंक्शन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं। एंड फर्स्ट है, फर्स्ट कंजंक्शन एंड, इसका मतलब क्या होता है, और इसी कारण से, इसी कारण से। एंड यानी और इसी कारण से, इसका हिंदी में यूज होता है और इसी कारण से, साथ में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मोहन बॉट अ न्यू शर्ट्स एंड सोहन बॉट अ न्यू टाई। तो मोहन ने नई कमीज खरीदी और सोहन ने टाई। ठीक है, तो इसमें एंड को कहाँ पे अपन ने ऐड किया है, बीच में। एक छोटे सेंटेंस से एक बड़ा सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, एक छोटे सेंटेंस से बड़ा सेंटेंस बनाया गया है। तो ऐसे आपको क्या करना है, कंजंक्शन का यूज़ करना है। से रीना एंड रूबी आर माय फ्रेंड्स, रीना और रूबी मेरी सहेलियां है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एंड कंजंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना है, एंड का यूज़ करना है। अब सेकेंड है बट का हिंदी अनुवाद किंतु या परंतु। बट का हिंदी किंतु और परंतु। ठीक है, किंतु परंतु। ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है किंतु खुश है। यहाँ पे काय का यूज़ किया है अपन ने, बट का यूज़ किया है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस से अपन ने एक लॉन्ग सेंटेंस बनाया है, एक लंबा सेंटेंस बनाया है। ही इज अ पुअर बट हैप्पी, वह तो गरीब है किंतु खुश है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल, सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, कुछ लोग अमीर हैं परंतु खुश नहीं है। कुछ लोग अमीर हैं परंतु खुश नहीं है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, बट का यूज़ किया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यूज़ करना है कंजंक्शन का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सेंटेंस समझना है, देन वहाँ पे देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे कौन से कंजंक्शन, विच कंजंक्शन वी हैव टू यूज़, ओके, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और वी हैव टू ट्रांसलेट। एक होमवर्क है कंबाइन द सेंटेंस विथ एंड बट। ये होमवर्क आपको करके देखना है। ठीक है, होमवर्क कंबाइन द सेंटेंस विथ एंड बट के जो होमवर्क है आपको करके देखना है, देन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एस, जब, जबकि, क्योंकि, जैसे कि, यद्यपि। इसका मतलब हिंदी क्या होता है, जब, जबकि, क्योंकि, जैसे कि, यद्यपि। ठीक है, तो हिंदी मतलब भी इनका क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आई लुक्ड एट हिम एस ही और हिज कोट, मैंने उसको देखा जब उसने कोट पहना था। तो यहाँ पे काय का यूज़ हुआ है, एस का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैंने उसको देखा जब उसने कोट पहना था। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, एस आई केम आउट अ स्टोन हिट मी, जब मैं बाहर आया। एस आई केम आउट अ स्टोन हिट मी, जब मैं बाहर आया तो मुझे एक पत्थर लगा। ठीक है, तो एस का प्रयोग यूज स्टार्टिंग में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है, सेंटेंस के मिडिल में भी हो सकता है और स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, थर्ड, एस यू वर नॉट एट होम आई डिड नॉट स्टे देयर, क्योंकि तुम घर पर नहीं थे मैं रुका नहीं। तुम घर पर नहीं थे इसलिए मैं रुका नहीं। यहाँ पे एस का यूज़ यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हुआ है। ठीक है, होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क, यू आर अंडर एज, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, है ना। इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करके देखना है। सिंस, सिंस का हिंदी मतलब होता है तब, उस समय से, के बाद, क्योंकि। तब, उस समय से, के बाद से, क्योंकि, तब या क्योंकि। ठीक है, ये सेंस का यूज़ आपको रखना है हिंदी में, तब, उस समय से, के बाद से, के बाद से और क्योंकि। इसके चार मतलब होते हैं हिंदी में। ठीक है, आई हैव नॉट मीट हिम सिंस ही कैम टू लिव हियर, वह यहाँ जब से रहने आया है तब से मैं उससे नहीं मिला। ठीक है, तो सिंस का यूज़ कहाँ पे किया है अपन ने, सेंटेंस के मिडिल में।
सिंस, सिंस का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय दिस बुक, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है मैं यह पुस्तक नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी और सेंटेंस के मिडिल में भी हम सिंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वाइल देखते हैं। वाइल का हिंदी मतलब क्या होता है? जब तक, जब, उसी समय, जबकि, यद्यपि, जब तक, जब, उसी समय, जबकि, यद्यपि। क्या क्या इसका मतलब होता है वाइल का? जब तक, जब, उसी समय, जबकि, यद्यपि, ठीक है। ही फेल डाउन वाइल ही वॉज प्लेइंग, वह जब हॉकी खेल रहा था उस समय वह गिर पड़ा। तो यहाँ पे वाइल का यूज सेंटेंस के मिडिल में अपन ने किया है, ठीक है। ही वॉच टीवी वाइल ही टेक्स फूड, वह जब वह खाना खा रहा होता है वह टीवी देखता है। यहाँ पे भी अपन ने सेंटेंस के मिडिल में वाइल का यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइल का यूज़। देन, देन का हिंदी मतलब क्या होता है? से की अपेक्षा, से या की अपेक्षा। देन का हिंदी क्या होता है? से या की अपेक्षा। इसका अप्रयोग तुलना, तुलनात्मक वाक्यों में होता है, यानी कि देन का यूज़ हम कंपैरिजन में कर सकते हैं, ठीक है। देन का यूज़ हम कंपैरिजन, जब किसी चीज़ से हम कंपेयर करते हैं तो देन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स, वह लिखने की अपेक्षा बोलता ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है? बेटर देन, है ना, कंपेयर किया है, कंपेयर किया है। तो देन का यूज़ अपन कंपैरिजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो लिखने की अपेक्षा बोलता ज़्यादा है। ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स, कोलकाता इज़ अ बेटर देन मुंबई, ठीक है। कोलकाता मुंबई की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, ठीक। अब सेवन नंबर का जो कंजंक्शन है टिल अनटिल, जब तक कि, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? जब तक कि, ना अब, टू टाइम वेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेट टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वेट करूँगा जब तक कि आप रिटर्न नहीं आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिल का यूज़ करना है, ठीक। सेकेंड है कंटिन्यू ड्राइविंग इन दिस डायरेक्शन अंटिल यू सी अ साइन बोर्ड, जब तक कि तुम एक साइन बोर्ड ना देख लो इसी दिशा में कार चलाते रहो, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस के मिडिल में अंटिल का यूज़ करना है। कंटिन्यू ड्राइविंग इन दिस डायरेक्शन अंटिल यू सी अ साइन बोर्ड, जब तक कि तुमको एक साइन बोर्ड ना दिखे इसी डायरेक्शन में आप कार चलाते रहो। एट्थ नंबर का जो कंजंक्शन है जस्ट देन, जस्ट देन ठीक उसी समय, इसका हिंदी क्या होता है? ठीक उसी समय, जस्ट देन ठीक उसी समय। द थीफ वॉज ट्राइंग टू रन अवे जस्ट देन, यहाँ पे सेंटेंस के मिडिल में यूज़ किया है अपन ने जस्ट देन, ठीक उसी समय। द पुलिस अराइव्ड, चोर भागने को ही था कि ठीक उसी समय पुलिस वहाँ आ गई, ठीक। वी वर अबाउट टू स्टार्ट टॉकिंग मील जस्ट देन लाइट वेंट आउट, हम खाना शुरू ही करने को ही थे ठीक उसी समय बिजली चली गई। तो यहाँ पे भी जस्ट देन का यूज़ हुआ है, ठीक है। सेंटेंस के मिडिल में यहाँ पे जस्ट देन का यूज़ हुआ है, हम खाना शुरू करने को ही थे कि ठीक उसी समय बिजली चली गई। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन जस्ट देन का यूज़ आपको समझ के रखना है और प्रैक्टिस करना है। बिकॉज क्योंकि, इसका हिंदी हिंदी क्योंकि का प्रयोग क्योंकि अर्थ में होता है, किंतु इसका उपयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है और वाक्य के बीच में बिकॉज का प्रयोग होता है। प्रायः बिकॉज से क्या प्रारंभ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू हाउस एस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, नहीं, इल, मैं नहीं कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। बिकॉज का यूज़ क्योंकि के सेंस में होता है, ठीक है। मैं बीमार था इसलिए मैं कल विद्यालय नहीं गया, ठीक है। आई कॉल्ड हिम बिकॉज आई वॉन्टेड हिज असिस्टेंस, मैंने उसे बुलाया क्योंकि मैं उसकी सहायता चाहता था, ठीक है। मैंने क्यों बुलाया उसको? क्योंकि मैं उसकी सहायता चाहता था, ठीक है। आई कॉल्ड हिम बिकॉज आई वॉन्टेड हिज असिस्टेंट, मैंने उसे बुलाया क्योंकि मैं उसकी सहायता चाहता था। तो बिकॉज का यूज़ सेंटेंस के मिडिल में करते हैं, बीच में करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नाइन्थ नंबर का है जस्ट बिकॉज, केवल इसी कारण से, ठीक है। जस्ट बिकॉज यानी केवल इसी कारण से, ठीक है। जस्ट बिकॉज यानी केवल इसी
कारण से। द चाइल्ड इज क्राइंग जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू सी दिस पिक्चर। बच्चा रो रहा है केवल इसी कारण से कि उसे फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट बिकॉज का यूज़ करना है। ठीक है, 8-10 सेंटेंसों की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप समझ पाओगे कि जस्ट बिकॉज, जस्ट देन, अनटिल, टिल इनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है। ठीक है, बच्चा रो रहा है केवल इसी कारण से कि उसे फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, ही इज़ डीपली वरीड जस्ट बिकॉज हिज सन हैज़ नॉट कम बैक। वह बहुत चिंतित है केवल इसी कारण से कि उसका बेटा वापस नहीं आया। ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस है। सेंटेंस के मिडिल में जस्ट बिकॉज का यूज़ करना है। ज्वाइन द सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, राम इज़ पुअर, राम इज़ अ हार्ड वर्किंग, आई एम रिच, ही इज़ नॉट सो रिच। ठीक है, इनको आपको 2 एग्जाम्पल है, इनको कंबाइन करके देखना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, 1 सेकंड की तो बात है।